लंका की स्वर्णिम नगरी में रावण और मंदोदरी के यहाँ जन्मा एक ऐसा पुत्र जो साधारण नहीं था। उसके पहले रुदन से ही आकाश कांप उठा, दिशाएं थर्रा गईं और देवताओं के हृदय में भय समा गया। बादलों जैसी गर्जना के कारण उसका नाम पड़ा मेघनाद। उसकी आंखों में बचपन से करुणा नहीं बल्कि अग्नि थी। वो खेलता नहीं था, वो शक्ति को साधता था। युवावस्था में मेघनाद ने कठोर तप दिया। ब्रह्मा, शिव और देवी शक्ति को प्रसन्न कर उसने ऐसे वरदान पाए जो किसी को भी अजय बना दे। अदृश्य होकर युद्ध करने की शक्ति, दिव्य अस्त्रों का स्वामित्व और ये वरदान कि यज्ञ के समय उसे कोई मार नहीं सकता। इन्हीं शक्तियों के बल पर उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को हराया और स्वयं इंद्र को पराजित कर कहलाया इंद्रजीत। फिर आया लंका युद्ध। जब रावण के योद्धा एक एक कर गिरने लगे, तब उसकी आखिरी आशा बना मेघनाद। अंधकार छाया, आकाश मौन हुआ और मेघनाद अदृश्य होकर युद्ध भूमि में उतरा। एक ही क्षण में नागपाश चला और श्री राम तथा लक्ष्मण बंधन में जकड़ लिए गए। लंका में उत्सव था। ये घोषणा हुई, धर्म पराजित हो चुका है। लेकिन इतिहास कभी अधर्म को अंतिम विजय नहीं देता। आकाश चीरते हुए गरुड़ देव प्रकट हुए, नागपाश टूटा, बंधन खुले और राम लक्ष्मण फिर खड़े हो गए। ये इंद्रजीत के लिए पहला प्रहार था। क्रोध से भरकर वो निकुंभिला पहुंचा, अजय बनने का अंतिम प्रयास, यज्ञ, अग्नि और अहंकार। पर विभीषण ने सत्य का साथ चुना। हनुमान वानर सेना के साथ पहुंचे और यज्ञ खंडित कर दिया। अब वरदान समाप्त हो चुका था। अब सामने था अंतिम युद्ध। आकाश में दिव्य अस्त्र टकराए, धरती कांप उठी, दिशाएं जल उठीं और तभी लक्ष्मण का वो बाण चला जो केवल शरीर नहीं, इतिहास को चीर गया। गिर पड़ा रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद। इंद्रजीत समाप्त। जिसने देवताओं को हराया था वो भी धर्म के सामने हार गया। ये सिद्ध हो गया, शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि वो अधर्म के साथ खड़ी है तो उसका अंत निश्चित है। जय श्री राम।